प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पार्ट 3 बस की यात्रा कक्षा अष्टम के बच्चों के लिए है और मैं यहाँ से बता रहा हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना है और वापसी का रास्ता भी अपनाना है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो आपस में चर्चा चल रही है उनकी। बस को देखा तो सिद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, ये लोगों की सोच थी कि हम इस बस में नहीं बैठेंगे। यह बस बूढ़ी हो चुकी है, अब तो ये पूजा के योग्य है और उस पर हम सवारी करें तो कैसे करें? खुद ही मन में दुख हो रहा था। तो उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी बैठे हुए थे और हमने उनसे पूछ दिया कि बस चलेगी? उन्होंने कहा हाँ जी, बिल्कुल चलेगी, बस दौड़ेगी और अपने आप चलेगी। तो हम देख रहे थे कि बस कैसे चलती है, इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ी देर में देखा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, इतनी बूढ़ी बस। तो हम देखते रह गए। अब हम आगा पीछा करने लगे। एक डॉक्टर जी थे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत भाई, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से तो ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलती है। अब बस में हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे हमको, वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को खुश करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब बस में बैठे, चलने की तैयारी हो रही थी। इंजन स्टार्ट हो गया। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि सारी बस जो है इंजन ही है, सब हिल रही थी पूरी, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, बल्कि सीट में नहीं, ऐसा लग रहा था उस बस में बैठ करके। कांच जो है बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस देखा कि सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मनोरंजन कर रहे थे, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, जैसे इंजन हिल रहा था वैसे ही बस भी पूरी हिल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ऐसी बस्ती भैया बहनी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि जो पेट्रोल भरने वाला टैंक होता है उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन से भेजने लगा, जैसे छोटी छोटी गाड़ियों में भी डालते हैं तेल भरते हुए, आपने देखा होगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ऐसे ही हम भी सोच रहे थे कि ये नली द्वारा इसको पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को, फिर बस चल लेगी आगे को। अब बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पशु पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे कहीं टकरा तो नहीं जाएगी। वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि हमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जैसे वृद्ध आदमी होते हैं, आमने बूढ़े व्यक्ति बुजुर्ग, वो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसा ही बस में भी लग रहा था। बस जब रुकी तो हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत तो हो गया तो इस बियावान में हम सबकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। जो हिस्सेदार साहब बैठे थे उसमें कंपनी के, और उसमें कुछ सुधार करने लगे, देखने लगे तो सुधार भी हो गया। फिर उसके बाद सुधार करने के बाद बस आगे को बढ़ी और उसकी चाल और कम हो गई तेज चलने के बजाय। अब जैसे तैसे पहुंचना था वहां पर। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती, वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब नहीं तो वह उम्र ही नहीं रही। आप आगे जाते रहो, हम धीरे धीरे आते हैं पीछे से। जैसे ही एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और बस जोर से हिली और थम गई, वहीं पर रुक गई। अगर स्पीड में बस होती तो उछलती, हो सकता था ना जो पास में नाला था उसमें गिर जाती। तो मेरी नज़र उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पड़ी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सिद्धा भाव से देखा। मुझे लगा कि वह इन टायरों की हालत जानते हैं और फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा उस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर उस बस में टायर लगाया दूसरा, वो भी घिसा पिटा था। तो फिर बस चल दी। अब हमने वक्त पर जहाँ स्टेशन पर हमको पहुँचना था उस स्टेशन का नाम था पन्ना। तो ऐसे हमारे मन में उम्मीद जगी कि अब हम छोड़ देगी समय से ही बस। लेकिन आगे चलते रहे, उम्मीद हमारी
नाकामयाब होते रही। फिर लगता रहा कि ये अब तो हमें मुश्किल है छोड़ना। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस कहानी को लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी। प्यारे भैया बहनों, कहानी समाप्त तो होती है। तो जिस प्रकार से बस की यात्रा करनी है, इस कहानी में जो मुख्य चीज़ें आई हैं उनको आप समझ गए होंगे। एक बार आपके पुस्तक है तो इस कहानी को घर में रिपीट करना, और जो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न है, इसको आपको अपनी कॉपी में हल करना है। शेष प्रश्न मैं आपको यहाँ से भेजूंगा उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सिद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए सिद्धा क्यों जग गई? अभी पढ़ाया था क्यों जग गई, क्योंकि लेखक ने जो कंपनी के हिस्सेदार साहब थे, उन्होंने उस बस को जब रुक गई तो कुछ सुधारात्मक प्रयास किए, उसको देखा, इधर उधर टटोला, तो फिर रुकी हुई बस को चला दिया। घिसा पिटा जो टायर था बैठ गया था, उस टायर को जो है उन्होंने दूसरा घिसा पिटा टायर से एक जुगाड़ बना दिया आगे चलने के लिए। तो बैठे थे तो सिद्धा भाव अपने आप मन में आएगा, क्योंकि हम जिस स्थान पर रुके हैं तो आगे अगर बढ़ने की उम्मीद है तो हम चल रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि रास्ते में डाकिनी भी है, डाकू भी मिल सकते हैं, कुछ भी नुकसान हो सकता है, वो हमको लूट सकते हैं, हमारा सामान ले जा सकते हैं, तो हम परेशान हो सकते हैं। इसलिए सुबह की बस से सफ़र करें तो हम सुरक्षित, जिस स्थान पर भी हमको जाना है तो सुरक्षित पहुंचेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बस जो थी वयोवृद्ध थी, बूढ़ी थी। बस जैसे ही इंजन स्टार्ट किया था, जैसे इंजन चल रहा था, वैसे ही लग रहा था कि बस में जो भी यात्री बैठे थे, जितने भी थे, पूरी बस हिल रही थी आपस में। तो ऐसा अनुभव प्रतीत हो रहा था। चौथा था, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक को पहली बार लगा कि बस तो ड्राइवर चलाता है, लेकिन ये बस इतनी पुरानी और वृद्ध हो चुकी है, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप चलती है, और वास्तव में चली भी। तो चलने के बाद जगह जगह रुकी, लेकिन उसमें जो बस के कंपनी के हिस्सेदार थे वो भी धकेलते धकेलते ले गए आगे को, सुधारते सुधारते जहाँ पर भी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ी। और लेखक भी जो है हैरान हो गए कि पहली बार ये बस को देखा है हमने, ऐसी बस को जो अपने आप चलती है। पांचवा है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि लेखक जब बस में यात्रा कर रहा था तो बस चल रही थी, पेड़ चारों तरफ जो है हरियाली दिख रही थी, पेड़ पौधे दिख रहे थे, तो बस के चलने से ऐसा लग रहा था कि ये बस तो पुरानी है ही, कब जो है पेड़ हमारी तरफ को गिर सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर थे, खाली ये मन में भय बैठा हुआ था। इसलिए जो है लेखक को लग रहा था कि वो पेड़ गिरेंगे, हमें चोट आ सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो भैया बहनों, 5 प्रश्नों के सामान्य उत्तर मैंने बता दिए हैं। तो अपनी भाषा में बढ़िया तरीके से आपको इन उत्तरों को, प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और नीचे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, इस पाठ को पढ़ के ढूंढना है। जहाँ पर नहीं आता है जिस प्रश्न का उत्तर, तो मुझे जो है आप मेरे पर्सनल नंबर में या अपने
क्लास के ग्रुप में उस प्रश्न को लिखकर भेज सकते हैं। मैं यहाँ से उत्तर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।